को देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे मील ए है, वेडनेसडे को मील बी है, हैवी वाली आ गई है, तो बॉडी उसको फिर से फैट में स्टोर करना शुरू कर देगी। तो बॉडी को थोड़ा चकमा देंगे हम यहाँ पे, थोड़ा हम बॉडी को बुद्धू बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मील बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि प्रोटीन हमेशा, जब आप वेट लॉस में जाते हैं, आप जब भी फैट लॉस वेट लॉस करेंगे, आप चाहे एक्सरसाइज करें चाहे ना करें, क्या हम वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू जिम और विदाउट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज? क्या सिर्फ डाइट से ऐसा पॉसिबल है? तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, और मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको दो डाइट प्लान दिखाऊंगा। एक 73 केजी से 66 केजी में जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी है उनका, और एक जो 100 केजी से 90 केजी, उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने उनको और डाउन लेके गए थे, लगभग 70 केजी तक हम उनको लेके आए थे। तो ये दो डाइट प्लान में डिटेल में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है इन डाइट प्लान में। पहली बात यह है कि आपको सेम टाइप के फूड बार बार लगातार खाने पड़ेंगे बिना बोर हुए। अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और वो सेक्रीफाइस जो है वो डाइट में चेंज करके हम यहाँ पे करेंगे। तो सेम टाइप के फूड, सेम टाइप की मील हमें बार बार खानी पड़ेगी, दैट इज वन। कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि शुगर है, तो शुगर को किसी भी फॉर्म में नहीं खाना है जब तक कि वो डाइट के अंदर मेंशन नहीं हो। यानी कि मैं कहूँगा कि आपको जूस तक नहीं पीना है, अवॉइड करना है अगर वो डाइट प्लान में नहीं लिखा हुआ है। और फ्राइड फूड, जैसे कि जो आपके बाहर के फ्राइड फूड होते हैं, जब तक वो मेंशन नहीं है किस टाइप का फ्राइड फूड है, तब तक आपको नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दो डाइट प्लान मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अब आइडिया ये है कि आप थोड़ी रिसर्च करके अपना, अपने वेट के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं रिसर्च करूं, तो आप एज इट इज भी इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको लिपिड प्रोफाइल का कुछ इश्यू है, तो आपके ब्लड टेस्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कितने भी टाइप के डाइट प्लान दे दूं, वो काम शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए या काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको डायबिटीज है, और मैंने मेंशन किया हुआ है अपने डाइट प्लान में कि भाई हम लोग एक प्रोटीन शेक पी रहे हैं, और वो प्रोटीन शेक हो सकता है उसमें शुगर हो, या फिर हम लोग जूस पियेंगे किसी स्पेसिफिक टाइम पे, सुबेरे या रात को या शाम को। तो मुझे नहीं पता आप डायबिटिक हो, आपका क्या इस वक्त जो रिजल्ट है, क्या टेस्ट के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो इस कारण अगर आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान ज्यादा रखना है और एज इट इज फॉलो नहीं करना है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और पुराने वीडियोस भी देखिए, उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है। और चलिए लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप के अंदर, वहां पे आपको डाइट प्लान डिटेल में मैं समझाता हूं। तो ये पहला डाइट प्लान है, और इसके अंदर मैं एक वेजिटेरियन डाइट प्लान है। इसमें एग्स भी हैं, पर एग्स का ऑप्शन है वो है पनीर। तो 1400 कैलोरीज पर डे हमने इनका बीएमआर कैलकुलेट किया था। अगर आपको कैलकुलेशन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वैसे तो गूगल से आप अपना वेट, हाइट और एज डाल के अपना बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि 74 केजी से हमने 66 केजी में ट्रांसफॉर्मेशन करी। और एक चीज का ध्यान रखिए कि हर डाइट प्लान की एक एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी इसकी थी, मतलब हमने शुरू किया लगभग नवंबर में, और ये एक्सपायर हुआ जनवरी 2020 में। फिर उसके बाद नया प्लान मिला, क्योंकि अब वेट मान लिया 74 से 66 हो गया है, तो क्या करना है कि आपको 66 से 60 में आना है, तो डाइट प्लान फिर से चेंज होगा। तो हर एक गोल के बाद आपका डाइट प्लान रिन्यू होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 74 से 66 की, और लगभग 3 महीने का टाइम हमने इसमें लिया है। बीच में कुछ और मॉडिफिकेशंस भी किए हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी इसको कवर करते हैं पहले। तो बहुत सिंपल डाइट प्लान है। एक एक चीज हमने कैलकुलेट करी कि कितनी कैलोरीज अगर हम इनको देंगे डेली बेसिस पे, यानी कि कितनी कैलोरीज हम कम करेंगे, तो इनका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई थायराइड नहीं है, कोई डायबिटिक नहीं है, कुछ पीसीओडी पीसीओएस कुछ भी नहीं है। ये एक फीमेल का डाइट प्लान है। तो स्टार्टिंग सिंपल, आपने वार्म वाटर लिया है, गर्म पानी, साथ में लेमन उसमें डाल लिया है। कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं है। अगर लेमन नहीं है तो सिर्फ गर्म पानी भी ले सकते हैं। थोड़ा आपका मेटाबॉलिज्म पुश करने के लिए ये काम आएगा, हेल्प करेगा। ब्रेकफास्ट में हमने क्या किया है, हमने काऊ पनीर लिया है, साथ में 2 या 3 एग वाइट्स, अंडे का सफेद पार्ट, और 30 ग्राम्स हमने दलिया लिया है सॉल्टेड। तो कैलोरीज हमें 130 के आसपास मिल गई है। कार्ब्स मिल गया है कुछ,
और फैट मिल गया है, प्रोटीन मिल गया है। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे, आई थिंक कार्ब्स इसमें ज्यादा होना चाहिए, पर कहीं कहीं पे इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने ये एक दोबारा से रफ क्रिएट किया था। आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं, गूगल करके आप दोबारा से उसकी कैलोरीज और इसका कंटेंट नोट कर सकते हैं। फिर अगेन इनका कुछ वर्कआउट प्लान भी था। ये थोड़ा वॉक करती थी और थोड़ा रनिंग भी कर रही थी, जॉगिंग अपनी सोसाइटी में ही। तो उससे पहले हमने यहाँ पे 2 ब्रेड लिए हैं और साथ में पीनट बटर लिया है और एक सॉलिड ब्लैक कॉफी ली है, ताकि ये अपनी रनिंग और वॉकिंग जो है वो अच्छे से कर पाए। तो उससे हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में कैलोरीज मिल रही हैं, जो कि बर्न हो रही हैं उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये वॉक कर रही हैं या रनिंग कर रही हैं। उसके बाद हमने ऐड किया है 1 स्कूप प्रोटीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि प्रोटीन हमेशा जब आप वेट लॉस में जाते हैं, आप जब भी फैट लॉस वेट लॉस करेंगे, आप चाहे एक्सरसाइज करें चाहे ना करें, अगर आपको अपनी स्किन को, अपनी हेयर को, अपने दिमाग को अच्छा फंक्शनल रखना है, तो प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर अगेन लाइट आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक लाइट आपका मशरूम बॉइल्ड 2 कप, छोटे कप बिल्कुल आपने ले लिए, या चिया सीड्स पानी में मिला के आपने इस्तेमाल कर लिए, जस्ट कि आपको हंगर फील ना हो, एनर्जेटिक रहो आप दिन भर, क्योंकि ये वर्किंग थी। तो इसीलिए हमने इनको दिन भर हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी मील्स दे रहे हैं। लंच में हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं रखे हैं अलग से, यानी कि रोटी चावल नहीं है, थोड़ा सा कर्ड है, दही है, थोड़ी ब्रोकली है या मिक्स्ड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। आपको करना क्या है कि ब्रोकली और मिक्स्ड वेजिटेबल्स को काट लेना है 1 कप में, और फिर माइक्रोवेव में आप उसको गर्म कर सकते हो पानी डाल के, लगभग 2 मिनट। 2 मिनट बाद बाहर निकाल लो, हल्का सा नमक डाल लो, हल्की सी काली मिर्च डाल लो, कोई सॉस आपको पसंद है वीबा का, या मतलब कोई भी ब्रांड का, वीबा मेरे मुंह से निकल गया, मैं यूज करता हूँ, तो उसको डाल के आप आराम से उसे खा सकते हो। साथ में घर में बनी हुई कोई भी 1 कटोरी दाल, छोटी कटोरी दाल की आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी कैलोरीज भी अच्छे से पूरी हो जाएंगी, या आपको अच्छे से मल्टीविटामिन भी मिल गए, मिनरल्स भी मिल गए, क्योंकि आपने मिक्स्ड कलर्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लिया। ब्रोकली से आपको थोड़ा प्रोटीन, फाइबर्स और बहुत सारे मल्टीविटामिन मिल गए। तो एक अच्छी आपकी लंच की मील भी हो गई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि आप थोड़ा वॉक कर लो, डाउन स्टेयर्स चले जाओ। मतलब अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हो और आपका ऑफिस ऊंचे माले पे है, 7वें 8वें फ्लोर पे है, तो नीचे एक चक्कर मार लिया, ऊपर एक चक्कर मार लिया, तो थोड़ा इससे आपको पुश मिल जाएगा मेटाबॉलिज्म में। शाम को 5-6 बजे अगेन आपने, अगर आप कर सकते हो तो 50 ग्राम काव का पनीर ले लो, या 50 ग्राम दलिया ले लो, थोड़ा आप फुल फील करोगे। प्रेफरेबली आप अगर मिक्स कर सकते हो 30 ग्राम पनीर में 30 ग्राम दलिया या 20 ग्राम दलिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओट्स भी ले सकते हो दलिया की जगह। और फिर आप छाछ या कॉफी, जो भी आपको प्रिफर करते हो आप, तो उनमें से कोई एक चीज आप ले सकते हो। रात को बहुत सिंपल डाइट है, ग्रीन सैलेड आप ले लो सोने से पहले, मिक्स्ड ग्रीन सैलेड, या फिर 2 एग वाइट उठा लिए, और साथ में 1 कप बीन्स ले ली या पालक ले लिया। तो मोटे मोटे तौर पे आप आपको अपनी जो बीएमआर है, अपनी कैलोरीज जो बीएमआर की है, उससे डाउन जाना है। आप 900, 1000, 1200, जिस हिसाब से भी कर सकते हो उस हिसाब से आप करो, ताकि आप कमजोर भी फील ना करो। आपको 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा कि क्या ये डाइट आपके लिए सही है, कहीं बहुत एनर्जी लॉस तो नहीं हो रहा है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो कहीं पे आप एक ब्रेड डाल लो, एक रोटी बढ़ा लो। तो ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखो कि प्रोटीन हमें ठीक अमाउंट में रखना है। प्रोटीन मैंने कहा है कोई अच्छा इंटरनेशनल प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं, आइसोप्योर या ऑन का, वे आइसोलेट, जो अच्छी कंपनीज हैं, तो उसका आप अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो। क्योंकि आप वेजिटेरियन हो, आप चिकन नहीं खा पा रहे हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं ले पा रहे हो जो और लोग ले सकते हैं, तो इस वजह से आपको बाहर से प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप अच्छे से वेट लॉस करना चाहते हो, अपनी स्किन पे, अपने हेयर पे, अपने दिमाग पे कोई डैमेज नहीं करना चाहते हो। तो अगर आप बिल्कुल कैलोरीज कट कर लो, आप फास्टिंग पे चले जाओ, तो भी आप वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन वो वेट लॉस अच्छा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, वो आपको नुकसान कर सकता है। कुछ सप्लीमेंट्स के नाम मेंशन है सारे, ये चीप सप्लीमेंट है, चीप इन द सेंस कि सस्ते हैं लेकिन काम के हैं। मल्टीविटामिन ले सकते हो, बीका डेक्सामेन का जो जीएसके का आता है, लगभग मेरे ख्याल से 30-35 रुपए की ये टेबलेट्स आती हैं। लीवर 52 आप ले सकते हो, थोड़ा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है उससे, आपको हेल्प मिलती है, सारी अच्छी चीजें होती हैं उसके अंदर। विटामिन डी, कैल्शियम आप ले सकते हो, ये भी आप जीएसके का भी ले सकते हो, 120 रुपए के आसपास आता है। और BCAA मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप को इस दौरान, क्योंकि हमने यहाँ फास्टिंग के बारे में लिखा हुआ है कि आप हफ्ते में एक बार फास्टिंग करो 16 से 18 घंटे की, जिसमें आपके स्लीप आवर्स यानी कि सोने के आवर्स भी, जब आप सोते हो 6 घंटा 8 घंटा, वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। यानी रात को 10 बजे खाना खाया अगर आपने, तो जब सुबह उठे हो आप, तो सुबह उठने के बाद आप सिर्फ ब्लैक कॉफी पी सकते हो, कोई पानी या छाछ वगैरह ले सकते हो, लेकिन आप जो मेन मील होगी
दिन की, वो दिन के 2 बजे या 3 बजे लोगे, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा करना है। तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आपको एनर्जी लॉस लग रहा है तो ऐसे में BCAA एक सप्लीमेंट होता है, वो काम आ सकता है आपके, जरूरी नहीं है। अगर उसकी जगह आप ग्लूकॉन डी टाइप की कोई चीज यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे सैलेड की प्रिपरेशन लिखी हुई है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही आसान सी प्रिपरेशन है, थोड़ा पनीर है, थोड़ा कर्ड है, थोड़े टमाटर प्याज हैं, मतलब सिंपल सी चीज है इसके अंदर, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सैलेड जो आपको रात को खाना है या बीच में भूख लग रही है तो वो खाना है। प्रिफरेबली ये वेजिटेबल्स अगर आप यूज करते हो अपने लंच में, जो मैंने बताया आपको कि आपको ब्रोकली के साथ मिक्स्ड ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, तो ये वेजिटेबल्स आप यूज कर सकते हो। तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है आपके लिए। तो इससे आप एज इट इज फॉलो मत करना, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, रिसर्च करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। अब मैं दूसरा लेके आता हूँ जो एक्सट्रीम है। 100 किलो से 90 किलो लाना बहुत मुश्किल था, तो वो एक्सट्रीम प्लान है, उसमें थोड़े एक्सट्रीम स्टेप्स भी डले हुए हैं। अब ये डाइट प्लान है, इसमें 100 kg प्लस की अगेन एक ये जितना मुझे याद है, हाँ, ये 100 kg प्लस की एक मेल के लिए था। और वो पहले वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में वर्कआउट करना छोड़ दिया था। और वो काफी जल्दी में थे, काफी हरी में थे कि अपना वेट लॉस करके उन्हें दिखाना है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो टाइप की मील है, मील ए मील बी। तो पहले मील ए बताता हूँ। मील ए में क्या है, ब्रेकफास्ट में हमने एग वाइट्स लिए हैं, ये नॉन वेज है। और अगर एग वाइट्स नहीं है तीन, तो 50 ग्राम पनीर और एक ब्रेड और साथ में ग्रीन टी ली है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमने 8 बादाम का इस्तेमाल किया है। लंच में हमने बॉइल्ड स्पिनिच यानी कि बॉइल्ड पालक, लगभग आप 150-200 ग्राम के आसपास यूज कर सकते हो। साथ में, साथ में नहीं, फिश और फिश एंड ब्रोकली। तो फिश के साथ थोड़ी ब्रोकली, या फिर या फिर आप बॉइल्ड ग्रीन बीन्स, जो बीन्स आती हैं उसको बॉइल्ड करके, या फिर अगेन इसमें सारे ऑप्शन है। 100 ग्राम बोनलेस चिकन, साथ में कॉलीफ्लावर यानी कि आपकी फूल गोभी और टमाटर। अब इसमें क्या है ना, ये इतने ऑप्शंस और एंड और स्लैश इसलिए लगाए हैं कि अगर आपके पास एक आइटम नहीं है तो दूसरा यूज कर लो, दूसरा नहीं तो तीसरा यूज कर लो, लेकिन प्रिफरेबली आप हफ्ते में 3-4 बार नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जरूर ऐड करोगे, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी है ऐड करना। और 100 किलो से हमें यहाँ पे कम आना था, वो भी हेल्दी वे में, यानी कि हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना था इंटरनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था। फिर आफ्टरनून में क्या है, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, थोड़ी एनर्जी आएगी, थोड़ा फ्रेश फील करोगे। शाम को जिम डाइट है, इन्होंने जिम ज्वाइन किया था, तो इस केस में अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भी आप ये फॉलो कर सकते हो। तो उसमें आप थोड़ा वॉक कर लो या घर के अंदर ही कुछ हल्का फुल्का आप उछल कूद कर सकते हो, तो थोड़ा बॉडी को पंप मिल जाएगा आपकी। और जिम डाइट क्या है मैं बताऊंगा आपको, आप उससे छोड़ भी सकते हो उस डाइट को। तो डिनर में आपने सूप, जो वेजिटेबल से सूप बनता है, पाउडर वाला सूप नहीं लेना है, वेजिटेबल घर में वेजिटेबल्स को, सब्जियों को उबालना है, उससे एक बोल आपको सूप का पीना है। घर की बनी हुई कोई भी नॉन फ्राइड सब्जी एक कटोरी लेनी है, और साथ में एक चपाती लेनी है, बस। प्री वर्कआउट मील वो है, अगर आप शाम को टाइम मिल रहा है, थोड़ा जिम कर सकते हो, थोड़ी वॉक कर सकते हो, थोड़ी रनिंग कर सकते हो, तो उस केस में आप 1 कप ओट लोगे या एक बनाना लोगे। और वर्कआउट करने के बाद आप प्रोटीन पाउडर लोगे। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, रनिंग नहीं कर रहे हो, तो भी हाफ स्कूप प्रोटीन पाउडर आपको लेना ही लेना है। BCAA का मैं अगेन बता रहा हूँ, BCAA एक सप्लीमेंट होता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, कैलोरीज कम खा रहे हो, जैसे इस प्रोग्राम में हम कम कैलोरीज कर रहे हैं, तो BCAA अगर आप लेते हो तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे दिन भर, और आपकी मसल्स अंदर जो है उनको नुकसान कम होगा, क्योंकि आप कैलोरीज कम कर रहे हो। वे प्रोटीन में मैंने आइसोप्योर मेंशन किया हुआ है, कोई भी अच्छी कंपनी का, GNC हो गया, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, किसी भी अच्छी कंपनी का आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हो। अब मील बी क्या है, मील बी में क्या हो रहा है कि अगर आप रोज मील खाओगे, कैलोरीज कम करोगे, तो कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी इसकी आदी हो जाएगी। बॉडी को समझ में आ जाएगा यार इसने तो कैलोरीज खानी कम कर दी, अब क्या करें। तो बॉडी उसको फिर से फैट में स्टोर करना शुरू कर देगी। तो बॉडी को थोड़ा चकमा देंगे हम यहाँ पे, थोड़ा हम बॉडी को बुद्धू बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मील बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार मील बी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हैवी होगी, आपको थोड़ा मजा दिलाएगी वो मील। तो उसमें क्या करेंगे, हम ब्रेकफास्ट में
एक बोल ओट्स का लेंगे, 50 ग्राम पनीर और ग्रीन टी। लंच में दाल चावल और एक बड़ा पोर्शन फ्रूट्स का, यानी कि आपको यहाँ थोड़ा शुगर का पंच मिल जाएगा, थोड़ा मजा आ जाएगा खाने का। इवनिंग में क्या करोगे आप, ओट्स ले लियो या दलिया या राइस मील ले लो, जिससे आपको अच्छे से कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। हो सके थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ी रनिंग कर लो, थोड़ा घर में उछल कूद कर लो अगर हो सके तो। डिनर में, क्योंकि मैंने बताया ये नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान है, आप एग्स लोगे या चिकन करी लोगे, मतलब एग करी बना लो या चिकन करी बना लो, साथ में 2 चपाती अच्छे से खाओ। और प्री पोस्ट वर्कआउट अगर वर्कआउट करते हो तो ऊपर जो मैंने मील बताई थी, यानी कि 1 स्कूप प्रोटीन अगर आप वर्कआउट करते हो, आधा स्कूप प्रोटीन अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, वो आपको रखनी है। कैसे काम कर रही है ये? मंडे को देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे मील ए है, वेडनेसडे को मील बी है, हैवी वाली आ गई। थर्सडे को फिर मील ए है और फ्राइडे को फास्टिंग करी हुई। फास्टिंग आप किसी और दिन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। फास्टिंग मतलब आपको 16 घंटे 18 घंटे खाना नहीं खाना है, इंक्लूडिंग आपके कौन से आवर्स, इंक्लूडिंग आपके स्लीपिंग आवर्स, सोने के आवर्स को इंक्लूड करके। रात को 10 बजे खाना खाया था तो अगले दिन आप 2 या 3 बजे पहली मील लोगे, ब्लैक कॉफी ले सकते हो। सैटरडे को फिर से मील ए। वाटर इनटेक कोशिश करो कि आप पहले हफ्ते में अपना वाटर इनटेक डबल कर लो, दूसरे हफ्ते में दोबारा से सेम वाटर इनटेक में आ जाओ, और तीसरे हफ्ते में जितना दूसरे हफ्ते में था उससे भी आप वाटर इनटेक को कम कर लो। फिर कंपटीशन के लिए है ये, मैंने अभी अलग कहानी है, तो क्योंकि ये कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे थे, तो उस केस में मैंने वाटर इनटेक के ऊपर बनाया था। आप इसको एज इट इज फॉलो नहीं करना चाहो तो मत करो, पर पानी के साथ जब खिलवाड़ करोगे ना तो आपकी बॉडी को आपको चेंजेस दिखाई देंगे। पर कहीं भी खतरा मोल मत ले लेना कि आप पानी कम ज्यादा करो, तो नॉट एडवाइजेबल टू एवरीवन। BCAA मैंने लिख दिया है, मल्टीविटामिन बीकाडेक्सामिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ती सी 30-35 रुपए की बीकाडेक्सामिन मार्केट में मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी अगर आप इसको फॉलो करते हो। कुछ समझ में नहीं आता है अगर, तो आप सिंपल डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो वैसे। पर सजेस्टेड ये है कि अपनी रिसर्च जरूर करो, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछो। जो कमेंट्स में मैं 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स के जो कमेंट्स होते हैं उनको जरूर रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और प्लीज लाइक करो, और अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक करो, ताकि दूसरों के पास भी जानकारी पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ऐसा मत करो कि वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगेन उससे क्या होता है कि मेरे को अच्छा फील नहीं होता, मुझे लगता है कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा है मेरे इतनी मेहनत करने से। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।